कहां कहां पर यह हमला हुआ, किस तरह से हम लोग को अंजाम दिया गया, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ईरान पर सीरियल स्ट्राइक को अंजाम दिया। हुआ क्या, ईरान पर कई अटैक हुए, एक साथ 6 शहरों को टारगेट पर लिया गया। ये देखिए ईरान के 6 शहर हैं जहां पर जोरदार धमाके हुए, ड्रोन के जरिए हमला हुआ है। हमले के बाद कई जगह आग लग गई, तेल रिफाइनरी हो, सैन्य कारखाने हो, प्रोडक्शन सेंटर हो। अब कहां कहां पर हुए, कौन से शहर थे टारगेट पर? कारज यानी कि तेहरान जो कि ईरान की राजधानी, वहां पर हमला हुआ। अगला देखिए इस्फहान, यहां पर जो सैन्य कारखाना है, प्रोडक्शन सेंटर, उसको निशाने पर लिया गया। अजार शहर, इसे निशाने पर लिया गया। खोए की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे, कैसे जोरदार वहां पर धमाका हुआ और आग निकलती नजर आ रही। हमादान, यहां पर भी जो प्रोडक्शन सेंटर है उसको टारगेट पर लिया गया। और डेज़फुल, ये वो जगह है, ये वो शहर है। और तबरेज से भी जानकारी आ रही, तबरेज को भी यहां पर ऐड करना चाहेंगे, और क्योंकि वहां पर आईआरजी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी अब एक्टिव हो गए। अब इस तरफ आप देखिए, ये मिडनाइट जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है, किस तरह से भयावह मंजर इसके बाद नजर आ रहा है। 6 शहर जहां पर टारगेट पर लिया गया, इसके बाद जहां जहां पर टारगेट हुआ है, सैन्य कारखाने हो, ऑयल रिफाइनरी हो, वो सभी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। आधी रात के वक्त क्या हुआ, आधी रात के वक्त गोला बारूद प्रोडक्शन सेंटर पर अटैक हुआ, हमला हुआ, ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन यह आप जान लीजिए, एक एक जानकारी, एक एक डिटेल इस वक्त आपके सामने है। द्विवेदी सर, ये इतने बड़े लेवल पर, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि कहा जा रहा आंतरिक भी हो सकता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर कौन अंजाम दे सकता है? क्या यह नहीं लगता फुली प्लान था, और इससे पहले इजराइल और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज का भी होना? जैसे मैंने जिक्र किया कि इस समय एक्सेस चल रही है, तो इसमें ज्यादा मुझे शक की बात नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पर, जिस स्केल पर ये हमला हुआ है, वाकई ये एक बड़ी ताकत इसके पीछे है। और कौन सी ताकत? वो इजराइल और अमेरिका, सीधी इशारा इनके ऊपर जाता है। और 2 बातें बहुत अहम है। सबसे पहले, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है तो इजराइल को बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि इस समय ईरान के पास मिसाइल और वो सीधा मार कर सकता है इजराइल। द्विवेदी सर, क्या इसमें आपको एक और संभावना लग रही है किसी थर्ड फोर्स को? द्विवेदी सर, किसी थर्ड फोर्स को आम करके फिर यह हमला अंजाम दिया गया ताकि डायरेक्ट ब्लेम इजराइल पर ना आए? बिल्कुल, आजकल हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है। सर, आपका एनालिसिस समझेंगे, लौटेंगे आपके पास। देखिए, एक और अहम खबर आ गई है, वो बताना पड़ेगा दर्शकों को। ईरान के तबरेज सिटी पर भी अटैक हुआ है। तबरेज सिटी के कई इलाकों में विस्फोट हुआ है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ईरान के 6 शहरों पर हमला हुआ है और तबरेज सिटी भी उनमें से एक है। हमला किसने किया, अभी तक पुष्ट खबर नहीं मिली है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय भारद्वाज, अरब देशों की भूमिका को भी नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका के अरब देशों और इजराइल से जो रिश्ते हैं बहुत करीबी हैं। 95% तक अमेरिका पर ही सुरक्षा और हथियारों के लिए अरब देश निर्भर है। अरब को यह लगता है कि अगर ईरान एटमी ताकत से लबरेज देश बन गया तो उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रच सकता है ईरान। क्या इन धमाकों के पीछे अरब देश की भी भूमिका हो सकती है? संजय भारद्वाज, अनम्यूट करिए सबसे पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं देखिए इसके थोड़ा बैकग्राउंड को क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले 3-4 वर्ष से जो आपने अरब देशों की तरफ इशारा किया और अमेरिका और इजराइल के संदर्भ में बात की। देखिए 3-4 बरस से ये चल रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड और मैं आपको रोक रही हूँ भारद्वाज सर, माफ कीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान में लगातार अलर्ट जारी है, वहाँ की पुलिस तैनात हो गई है। जगह जगह जहाँ हमले हुए हैं वहाँ पर पुलिस तैनात हो गई। लेकिन डिफेंस बिल्डिंग के पास, ईरान में डिफेंस बिल्डिंग के पास हमें जानकारी मिल रही है कि वहाँ से खबर आ रही है सुरक्षा सख्त कर ली गई है। डिफेंस बिल्डिंग के पास सुरक्षा सख्त कर ली गई है। जो वहाँ से जाने वाली सड़कें हैं उसे भी बंद कर दिया गया है। इस्फहान में डिफेंस बिल्डिंग जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। तो ये इस वक्त एहतियातन कदम उठाया गया है। राठौर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको जिस तरह के हालात इस वक्त लग रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान भी लगातार आरोप लगाता रहा है ईरान पर, तो क्या ये हमला वहाँ से हो सकता है? संभावनाएं क्या है? क्यों ईरान के साथ इस लेवल की दुश्मनी अटैक लेवल पे सामने आई? अजरबैजान का अगर इसमें हाथ है तो सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है कि जिन ड्रोन से हमला किया गया है, मिसाइल से किया गया,
अजरबैजान क्लोजेस्ट पड़ता है ईरान को, वो एक चीज़ मुझे समझ में आती है। लेकिन ईरान के ऊपर हमला करने की हिम्मत अगर कोई उस क्षेत्र में दिखा सकता है तो वो दो ही मुल्क है, या तो सऊदी अरेबिया या इज़राइल। सऊदी अरेबिया के पास इसकी कैपेसिटी नहीं है, इज़राइल के पास इसकी कैपेसिटी है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हमलों को, लेकिन आपको सेना के लिहाज से कौन किस पर भारी पड़ा है ये आप समझा पाएंगे? चाहे वो इजराइल हो, अजरबैजान हो, ईरान हो, अगर खास तौर पे जो वर्सेस की लड़ाई है वो ईरान वर्सेस इजराइल है, तो कौन सी सेना किस पर भारी है? इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है वो प्रॉक्सी है। निकट भविष्य में मैं नहीं समझता कि उनकी सेनाएं आपस में आमने सामने होंगी। ये भी तो सच है ना कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए आखिर क्या कुछ नहीं किया गया। अमेरिका ने कितने देशों को इकट्ठा कर लिया, एक फ्रंट तैयार कर लिया कि एटमी ताकत बनने से ईरान को रोका जा सके। आप सही कह रही हैं कि यहाँ पर एक सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकने वाला है। आप पिछले 2015 से न्यूक्लियर डील जब से हुई थी और वो आज रद्द हो गई, आप देखें साइबर अटैक हुआ, इसी इस्फहान और नाज़ में हुआ था सेंट्रीफ्यूज के ऊपर। जाने कितने ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं।